छात्र, साधारण परिवार का व्यक्ति, गांव, ढाणी, किसान, बेरोजगार युवा तक इसका लाभ पहुंचेगा, तब विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। और टेबल भी बचाएंगे और सदन में गूंज भी, हंकारा भी लगाएंगे। कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 2047 केवल साल ही नहीं बल्कि भारत की अगली परीक्षा है। सवाल यह है, क्या केंद्रीय बजट 2026 उस परीक्षा की तैयारी है या केवल तारीख की घोषणा? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में से है, लेकिन इतिहास गवाह है, युवा संख्या से नहीं, युवा से शक्तिकरण से राष्ट्र बनते हैं। केंद्रीय बजट 2026 जारी हो चुका है। बात अब तारीफ या आलोचना की नहीं, बात जवाबदेही की है। मैं इस बजट को 3 अल्फाजों से परखता हूं। पहला, अवसर। अगर शिक्षा केवल डिग्री दे तो वह अधूरी है। अगर स्किल डेवलपमेंट केवल योजना बने तो वह अधूरी है। हमें ऐसा निवेश चाहिए जो एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी में भारत को उपभोक्ता नहीं निर्माता बनाए। दूसरा, आत्मनिर्भरता। इस देश का युवा नौकरी के लिए दरवाजा खटखटाना नहीं, दरवाजा बनाना चाहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग में साहसी निवेशी इस देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण, समानता। मैं इस सदन से कहना चाहूंगा कि केंद्रीय बजट 2026 का लाभ केवल महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव का युवा, सीमा क्षेत्र का छात्र, साधारण परिवार का व्यक्ति, गांव, ढाणी, किसान, बेरोजगार युवा तक इसका लाभ पहुंचेगा, तब विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बजट में साहस है तो भविष्य में विश्वास होगा। अगर बजट में युवा है तो भारत में नेतृत्व होगा, और अगर बजट में अवसर है तो 2047 विकसित भारत का सपना ही नहीं साकार होगा। मैं इस सदन में पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हमें विकसित भारत बनाने के लिए नारा नहीं, निर्णय चाहिए। घोषणा नहीं, दिशा चाहिए। इंतजार नहीं, रफ्तार चाहिए। इतिहास गवाह है, जब इस देश का युवा